हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आए। मॉर्निंग का टाइम है और मैंने आपको मौसम दिखाना शुरू कर दिया है कि हमारे यहाँ पर मौसम कैसा हो रखा है। देखने में मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन बरसात आने का कोई भी नामो निशान नहीं है। एक भी बूंद नहीं आ रही है बिल्कुल भी, जो कि इंतज़ार इतना ज़्यादा है बूंदों का कि बहुत ज़्यादा। तो अभी यहाँ पर मैं देख रही थी, मैंने कहा चलो दिखाते हैं आपको भी मौसम हमारे यहाँ पर कैसा हो रहा है, शेयर करते हैं आपके साथ। अच्छा सा मौसम लगा तो मैंने दिखाना शुरू कर दिया। ये देखिए बादल अच्छे खासे छाए हुए हैं। कभी कभी तो ना इनसे भी बहुत कम बादल होते हैं, तब भी तेज़ बरसात हो जाती है, और कभी कभी इनसे बहुत ज़्यादा बादल वैसे आते हैं जो बरसात वाले, तब भी बरसात नहीं होती है। जैसा कि कई बार हो चुका है ऐसा कि बादल आते हैं और आकर चले जाते हैं, और बहुत बहुत ही ज़्यादा वैसे बादल होते हैं कि अभी पानी बरसने वाला है, अभी पानी बरसने वाला है, लेकिन पानी बिल्कुल एक बूंद भी नहीं आता। मौसम दिखा दिया है और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि चलो पानी डाल लेते हैं पौधों में। सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम में ही मैं पौधों में पानी डालती हूँ, जो कि जब ना ज़्यादातर सुबह में ही पानी डालते हैं, क्योंकि दोपहर में तो पानी डलता नहीं है पौधों में। सुबह सुबह ही सही रहता है। तो मैंने ले ली है बाल्टी, क्योंकि इस बाल्टी में ना मैंने वो वाला पानी खाली कर रखा था जो हमारे कैंपर का पानी होता है, जिसे मैं सुबह में खाली करती हूँ, जो बचता है। तो फिर मैंने सोचा कि चलो इस पानी को ना पौधों में डाल देते हैं, इसका भी यूज कर लेते हैं। तो मैंने ना एक लोटा ले लिया है, उससे नाप करके एक एक लोटा पानी में सभी पौधों में दे दूँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी भी देने से ना चीज़ें बेकार, पौधे बेकार हो जाते हैं। तो मैं उसी हिसाब से पानी दे रही हूँ, जिससे कि ना थोड़ा थोड़ा हिसाब से पानी सब में लग जाए और ज़्यादा वो भी ना हो। तो अभी यहाँ पर मैंने लगा दिया है इधर की साइड। ये तुलसा जी मैया है, फुलवाड़ी है, गुलाब का पौधा है, और ये इनका मैं नाम नहीं जानती, ना ही मुझे पता है। जो और भी पौधे मैं लेकर के आई थी ना, उनका मुझे नाम का पता नहीं है, पर यह है कि हाँ सभी पौधों में पानी लगाना है। और ये नीचे रखे हुए हैं। वैसे तो ना अभी लगभग सभी पौधे हमारे अच्छे खासे हो गए हैं, लेकिन गुलाब का पौधा है, उसकी ना पत्तियां सूख रही हैं। जो पुरानी जो पहली थी वो सूख रही हैं। पता नहीं कि वो सूख करके गिर जाएंगी, नई आ रही हैं इसलिए सूख रही है, क्योंकि उसमें ना और भी नई नई पत्तियां आ रही हैं। अब तो ना ये लगने लगा है कि हाँ मेरे पेड़ पौधे जो मैंने लगाए हैं ना वो हो जाएंगे। और चारपाई को इधर से निकल रही तो इधर को कर दिया, और इधर से आई हूँ तो उधर को कर दिया। क्योंकि ना वैसे ना इसके दोनों तरफ अब ये जैसे अब कर रखा है मैंने, तो इधर की साइड में खूब अच्छी खासी जगह है, निकल जाओ। अगर इधर कर जाना है तो फिर इधर को करना पड़ेगा चारपाई को, लेकिन ऐसे लंबाई में कर देते हैं जब चारपाई को, तो ना बहुत वो हो जाता है, फिर दोनों तरफ से ही ना जगह ही नहीं रहती है निकलने की। तो अभी ले लिया है लोटा और सभी में डाल रही हूँ पानी। बस एक एक लोटा ही पानी डालूँगी, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर पानी डल गया है और अभी पानी की बाल्टी को लेकर चलते हैं। और मैं सोच रही हूँ इस पानी को ना उसमें टब में खाली कर दूँ, जो हमारा वॉशरूम में टब है, क्योंकि वहाँ पर ना एक कुछ ना कुछ काम आ जाएगा। यहाँ पर फैलाने से अच्छा है कि इसको भी ना यूज में ले लें, इसको ऐसे नहीं फैलाएं। तो अभी वहाँ पर मैं रख कर के आ गई हूँ और अभी मैं करने लगी हूँ। जो यहाँ पर कपड़े थे ना, जैसे कि ये खेस है, रात के टाइम ओढ़ लेते हैं, उसको तह करना, अच्छे से झाड़ना। पहले सुबह तो मैंने इनको ना ऐसे ही तह कर दिया था, क्योंकि सुबह सुबह में तो बस ये रहता है कि बस लंच, गुड़िया रानी का नाश्ता वगैरह ये हो जाए, इसकी तैयारी हो जाए। बाकी का काम चाहे पूरा मैं बाद में करती रहूँ, चाहे शाम तक करती रहूँ, लेकिन लंच वगैरह शाम सुबह में टाइम पर ही तैयार हो जाए। तो वो काम किया है। उसके बाद फिर गुड़िया रानी चली गई स्कूल, उसको बाय बाय बोला। उसके बाद जो यहाँ पर सामान जो चारों तरफ फैले हुए हैं, जैसे कि अभी ये कपड़े हैं अनुष्का के पापा जी के, मैं इनको लेकर के आई। तो अभी यहाँ पर ना इनकी जो जेब है उनको मैं चेक कर रही हूँ कि कहीं कुछ ना धुल ना जाए। और मैं हमेशा मैंने देखा है कि जब भी मैं इनकी जो जेब ना अच्छे से चेक करती हूँ कपड़े धुलने से पहले, तब मुझे 1 रुपया भी इससे नहीं मिलता, ना ही कुछ मिलता। अगर मैं अभी ऐसे ही डाल देती ना, तो पता नहीं 2-4, जैसे कि 10 का नोट है, 20 का नोट है, कभी कभी 50 का भी है, ये सब मेरे हाथों से धुल जाते हैं, है ना। और जब मैं ये इरादा करके देखती हूँ ना कि आज मैं सेट करके तभी डालूँगी, तब ना 1 रुपया
मुझे इसमें नहीं मिलता है, जो कि आज भी मेरे साथ हुआ है। इसीलिए फिर मैं चेक नहीं करती हूँ, मैं छोड़ती हूँ और डाल देती हूँ। वो गलती तभी हो जाती है जब मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ ना, वो उसी टाइम उसमें डल जाते हैं। तो ऐसा भी होता है मेरे साथ। अभी मैंने उधर से उसको कपड़ों को ना इकट्ठा करके मशीन में डाल दिया है। शायद लाइट आ रही है या चली गई, अब तो मुझे याद नहीं है, क्योंकि उस टाइम पर तो याद होगा, अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ तो मुझे याद नहीं है। तो वैसे ना इकट्ठे तो मैं सब कपड़े मैंने कर ही दिए हैं, जो भी मुझे जहाँ पर मिल रहा है, जो गंदे कपड़े हैं मैंने कहा सबको मशीन में डाल देते हैं। और ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन के कपड़े हैं, सिर्फ आज के ही, जैसे अनुष्का के पापा जी ने अंदर रख दिए है ना, तो वो सब डालने हैं। और कोई एक आधा गंदा और निकल आए, जैसे किचन के कपड़े हैं, वो सब चीज़ें बीच बीच में ना मैं धुलती रहती हूँ, तो वो सब चीज़ें अभी फिर उनको इकट्ठा करने के बाद अभी तो ना चारपाई पर भी मैंने शायद क्या सुखा रखा है, कपड़े ही सुखा रखे हैं शायद, हाँ कपड़े ही सुखा रखे हैं। क्योंकि अनुष्का की दोनों शर्टें उसकी स्कूल वाली वो गंदी हो रही थी, और एक दिन पहनने के बाद ही ना इन्हें गंदी हो जाती हैं, तो मन ही नहीं होता फिर दोबारा पहनने का। तो वो सब मैंने यहीं पे सुखाया हुआ था वो। और अभी यहाँ पर मैं चादर भी सही कर दूँगी, शायद कपड़े नहीं सूख रहे हैं, अभी कपड़े वैसे ही रखे, कुछ समझ नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। पर हाँ इतना है कि हाँ उसकी ड्रेस दोनों गंदी हो रही थी, तो वो मुझे हाथ से भी धुलनी है अभी। क्योंकि हमारे यहाँ पर ना ऐसा हुआ कि जैसे ही रात के टाइम ना हल्का सा मौसम ख़राब हुआ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, और एकदम से लाइट चली गई, और लाइट जाने के बाद अभी तक भी नहीं आई है, बिल्कुल भी लाइट नहीं आई। आज तो ना पीने के लिए पानी भी नहीं भरा गया है, जो कि सुबह में ही भर लेती हूँ मैं, उसे 6 बजे से पहले पहले भर लेती हूँ। आज ना इस टाइम पर लगभग 7:30 का टाइम तो होगा ही, अभी तक भी लाइट नहीं आई है। अब देखते हैं कब तक नहीं आती है। और सच बताऊँ ना, लाइट दोपहर तक भी नहीं आई थी। वैसे तो ना टंकी में पानी था, नहाना, कपड़े धुलना, बर्तन धुलना, और पीने के लिए भी यह है कि बोतलों में भी पानी है, कैंपर में कल वाला पानी भी रखा हुआ है, लेकिन ताज़ा पानी की बात अलग ही होती है। तो भी देखते हैं जब भी लाइट आएगी। दोपहर बाद आई थी लाइट वैसे तो। और जो उसका भगोना था ना दही का, जो मैंने दही जमा करके रात रखी थी, उसको लेकर के मैं आ गई हूँ। और उसको जैसे कि ना कल की दही मेरे पास है और आज की, मैं दोनों को मिक्स करके ना रई मशीन लगा देती हूँ, हम रई भी बोलते हैं अपनी भाषा में। और अगर मुझे लगता है एक दिन की ही दही है, मशीन लगेगी नहीं, तो मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैं उसको निकाल लाई हूँ। मुझे ना मशीन भी लगानी है, क्योंकि पहली भी रखी हुई है इसमें, और अभी ये भी हो गई है, तो ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर ये दही ही मैंने इसमें पलट दी है। बाद में मुझे याद आया था कि मुझे तो चलानी थी। ये घेवर का डब्बा है, जो कि घेवर तो इसमें बहुत कम है, लेकिन डब्बा पूरा का पूरा है। अब ऐसे भी डब्बे का क्या बिगड़ता है ना, तो मैंने सोचा कि चलो किचन इसको ना खाली सी करते हैं फ्रिज को, क्योंकि इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ें अगर हम रख दें तो वो जल्दी से भर जाती है, सामान रखने की जगह नहीं होती। तो मैंने वो डब्बा भी खाली कर लिया है, और खाली करके साइड में रख दिया है, उसको भी डाल दूँगी। और इधर जो दही थी वो भी मैंने पलट के रख दिया। रखी तो मैंने बेकार है, मुझे बाद में याद आ गया था, क्योंकि मुझे इसको चलाना भी था। और अभी यहाँ पर जो भी बर्तन खाली करने हैं, जो मांजने हैं, जो रखने हैं, वो सारी चीज़ें सुबह में चल रही हैं, तो वो मैंने यहाँ पर कर दी है। और अभी मैं करने लगी हूँ इसकी डस्टिंग। जो हमारी किचन है ना, उस पर कपड़ा लगाने लगी। और एक बहुत छोटी सी छिपकली थी, जो ना इधर उधर जा रही थी, और मुझे ना बड़ी घिन आ रही थी उससे। मुझे ये था कहीं ये बर्तनों पर ना चली जाए, कहीं ये बर्तनों पर ना चली जाए, क्योंकि देखो चाहे कितना ही कुछ हो, लेकिन वो तो आती है, घिन सी तो आती है। फिर मैंने झाड़ू ली और उसको भगा दिया। बहुत मेहनत के बाद वो भागी, लेकिन मैंने भी ना उसको भगा करके ही दम लिया। मैंने कहा आज तुझे घर से बाहर निकाल करके ही मैं भी सांस लूँगी। तो मैंने उसको बाहर निकाल दिया, और उसके बाद मैं बड़े ही शांति और सुकून से अपना काम करने लगी। अब मुझे ये भी डर नहीं था कि वो यहाँ पर फिर से आएगी, क्योंकि मैंने उसको काफ़ी दूर नीचे भेज दिया था। तो अभी यहाँ पर जितने भी बर्तन वगैरह हैं, जो जाल है, जो गैस का चूल्हा है, जो भी है, वहाँ पर सब पर कपड़ा लगा दूँगी। फ्रिज पर भी कपड़ा लगाऊँगी, क्योंकि साथ के साथ मैं फ्रिज पर भी लगा देती हूँ। और इसके ऊपर अखबार जो डला हुआ था वो हटा करके, और तब मैंने उसके नीचे ना वो लगाया है, कपड़ा लगाया है। साफ़ हो गई है एकदम से। डेली डेली ना हम जब चीज़ों को साफ़ करते रहते हैं, तो फिर हमें उसमें
उनमें इतना टाइम नहीं लगता। अगर हम छोड़ करके चलें कि चलो हफ्ते में, 2 दिन में, 4 दिन में, तो फिर वो इतना ही टाइम लगाती हैं चीज़ें। अभी क्या है, मैं फिर कपड़ा लेती हूँ, फ्रिज पर चारों तरफ लगा देती हूँ, वो उससे ही बहुत अच्छी से चमक जाती है, क्योंकि ना डेली लगना है कपड़ा, डेली ही लगाना है। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ इस वाले रूम में, और यहाँ पर मैं लगाऊंगी पहले झाड़ू। डस्टिंग हो गई है तो पहले झाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि इस काम को भी ख़त्म करते हैं। और जब तक घर में झाड़ू न लग जाए ना, तब तक तो घर ना बड़ा वो लगता है, ऐसा अजीब अजीब सा लगता है। जैसे ही झाड़ू वगैरह लगा लेते हैं ना, एकदम घर में ना रौनक सी आ जाती है। फिर ऐसा लगता है कि हाँ चलो हमारा घर एकदम बढ़िया साफ़ सुथरा हुआ है। फिर पोछा लगाने में अगर थोड़ा सा हमें टाइम भी लगता है तो चलता है, क्योंकि चीज़ें अच्छी से संगवा लेते हैं, रख लेते हैं, फिर हमें ना ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। तो अभी वो डस्टिंग तो मैंने कर दी है, जो सुबह वाली मेरी डस्टिंग होती है वो मैंने ख़त्म कर ली है। उसके बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी हूँ, और शुरुआत मैंने इसी रूम से कर दी है, जो हमारा बेडरूम है। वैसे तो आजकल बेडरूम भी ना पूरा घर बना हुआ है, क्योंकि ना वो जो बरामदा है मैं तो उसी में सोती हूँ। अब गुड़िया रानी भी मेरे पास ही सो जाती है, और इसके पापा जी लगभग कभी कभी इसमें सोते हैं, ज़्यादातर वो बाहर वाले रूम में सोते हैं। और कभी उनका मन होता है तो इसमें भी सो जाते हैं, क्योंकि उनको ना इस गद्दों की भी आदत है, जैसे पहले से सोते हैं तो उनको आदत है, तो उनका जैसा मन होता है। बाकी मेरा तो बिल्कुल गद्दों पे सोने का मन ही नहीं होता, इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन ये है कि यहाँ पर जो बरामदा है ना हमारा, इसमें खुली सी हवा आती है, और जब फ़ैन चलता है ना तो और भी ठंडी ठंडी सी हो जाती है, तो फिर ना कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ती। और हमारा तो कूलर काफ़ी दिनों से मैंने 1 महीने से लगभग चलाया ही नहीं है, ऐसे ही कूलर खड़ा हुआ है। कभी कभी तो मेरा मन होता है कि इसको ना उठा करके रख दूँ, लेकिन ये गलती मैं अब नहीं करूँगी। पहले मैंने एक बार ये गलती की थी, और सच बताऊँ ना इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी थी, फिर हालत ख़राब हो गई थी। और अनुष्का के पापा जी ने बोला भी था कि इतनी जल्दी से कूलर क्यों उठा करके रखा। वैसे तो उठा करके रखने में, निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन फिर भी ये था कि मैंने कूलर को ना अच्छे से साफ़ कर दिया था, बिल्कुल साफ़ कर दिया था। एक दिन में इसी का काम निपटा था, फिर मेरा मन नहीं हो रहा था कि मैं दोबारा से इसको गंदा करूं और फिर इसको चलाऊं, मेरा मन ही नहीं होता था, इसलिए मैंने ना इसको निकाला ही नहीं। चाहे मैं गर्मी मैंने बर्दाश्त कर ली, लेकिन कूलर अपना ऐसे ही खड़ा करके रखा। फिर मैंने ये भी सोच लिया है कि अब की बार ना, जब तक गर्मी का मौसम ख़त्म नहीं हो जाएगा ना, तब तक मैं कूलर को नहीं रखूँगी उठा करके, ना ही इसको यह है कि मैं यहाँ से ले जाऊँ। क्योंकि अभी क्या है कि जैसे ही गर्मी होने लगे तो मन हो तो इसमें पानी डाल लेते हैं और चला लेते हैं, है ना। अगर नहीं मन है तो कोई बात नहीं है, बंद ये खड़ा रहता है। लेकिन इसको उठा करके रखने में, फिर लाने में हमें आलस आ जाता है कि चलो छोड़ो, चलो छोड़ो, है ना। और फिर गर्मी ही लगती रहती है, गर्मी ही लगती रहती है। तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर खड़ा कर दिया है, खड़ा रहने दिया है। मैंने कहा यहीं पर रहने देते हैं। अभी मैं बाहर आ गई हूँ, बेडरूम में मैंने झाड़ू लगा ली है, फिर मैं बाहर आ गई हूँ। अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगाने लगी हूँ बरामदे में। इसमें भी ना थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि पेड़ पौधों को हटाना, फिर वापस से वहीं पर रखना, थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो अभी यहाँ पर मैं इनको हटा लूँगी पौधों को, और हटा करके अच्छे से झाड़ू लगा लूँगी, जो कि इनके नीचे ना कोई भी कचरा वगैरह ना रहे। अगर नहीं हटाते हैं ना तो फिर रह जाता है इनके नीचे, धूल मिट्टी थोड़ी बहुत तो रहती ही रहती है, और ऐसे मेरा मन मानता नहीं है। वैसे तो ना पोछा लगाऊँ तब भी हटा लूँ, हटाती तो मैं हूँ, मैं पोछा लगाती हूँ हटाती हूँ, लेकिन यह है कि मैं झाड़ू लगाते टाइम ना हटाऊँ, पोछा लगाते टाइम हटा लूँ तब भी चलेगा, लेकिन मैं दोनों ही उस पर हटाती हूँ, चाहे मैं झाड़ू लगाऊँ या पोछा। अभी ना मुझे यहाँ पर एक जाला दिखाई दे रहा था, और जो कि कल से मुझे दिखाई दे रहा था। जब भी मैं लेटती थी ना, मेरी निगाह वहीं पर जाती थी, तो मैंने सोचा चलो इसको भी साफ़ कर ही लेते हैं। याद है तो कर लेते हैं, भूल जाते हैं तो भूल ही जाते हैं। और एक भी जाला हो फिर वो दिखाई दे, कोई घर आ जाए तो बड़ा गंदा लगता है देखने में। तो मैंने सोचा कि चलो इसको तो ना अभी की अभी झाड़ू से साफ़ कर लेते हैं। अभी मुझे दिखाई भी दे रहा है और मुझे याद भी है, तो वो भी जाला भी साफ़ कर लिया है, और लगभग झाड़ू भी ना मेरी लग चुकी है। इधर की साइड ना चिड़ियों ने बहुत ही ज़्यादा वो कर रखा है, पता नहीं कहाँ कहाँ से पत्ते, लकड़ी, पता नहीं क्या क्या लेकर आ रही हैं, और घोंसला बनाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन अभी उनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई है। तो अभी वैसे ना वो मेहनत कर रही हैं, जब तक अनुष्का के पापा जी उनकी हेल्प नहीं कराएंगे ना,
वो नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मैं उनसे ना कुछ पट्ठा वगैरह इस तरह से रखवा देती हूँ जिससे कि वो आएँ, बैठें, उसी पर घास रखें, अपना घोंसला रखें और आराम से रहें अपना घर बना करके। तो सोच रही हूँ, लेकिन अनुष्का के पापा जी का क्या है, वो सुबह में ही चले जाते हैं और सुबह सुबह में ना ये सब चीज़ें तो ना बिल्कुल भी याद नहीं आती। सुबह सुबह में तो बस काम 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 ही दिखता है, भाग भाग के काम करना, सुबह सुबह ना बिल्कुल भी मन नहीं होता कि ना इसको करें उसको करें। बस ये है कि हमारा सबसे पहले का जो काम है हम उसको करें और काम अपना ख़त्म करें। तो जैसे ही वो किसी दिन दोपहर के टाइम या उनको जैसे भी टाइम होगा, और कभी कभी तो ना ऐसा लगता है कि जैसे कि पता चल जाता है कि इनका दिमाग कभी सही नहीं है, तो मन ही नहीं होता, चाहे वो दोपहर में आ जाए फिर मन नहीं होता बताने का कि इसको कर दो। क्योंकि जब तक आदमी कोई भी हो अपने मन से खुश ना हो, उससे कोई भी काम बताए वो सही नहीं है। और इसी वजह से ये और वहाँ पर मेरा हाथ ना पहुँचता नहीं है। अगर मेरा हाथ पहुँच जाए ना तो मैं तो ना कब का उनका घर बनवा देती, है ना, लेकिन मेरा हाथ ही नहीं पहुँचता है। फिर डर लगता है कि हम किसी भी चीज़ के साथ अगर ज़बरदस्ती करते हैं ना तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम ही खड़ी होती है, बाकी कुछ नहीं है। तो मैं इसलिए नहीं जल्दबाजी में ये करना चाहती कोई भी काम कि मैं जल्दबाजी में कोई फ़ैसला लूँ और फिर वो चीज़ें बिगड़ जाएँ, है ना, वो मैं भी नहीं चाहती। ये है कि आराम से हों, देर से हों, चीज़ें अच्छी हों, देर भले ही हो जाए, चीज़ें अच्छी हों। तो इसलिए ना वो मैंने नहीं लगाया। बाकी मेरा मन होता है कभी कभी कि चलो मैं ही रख देती हूँ, चलो मैं ही रख देती हूँ, पर चलो कोई नहीं, जैसे ही उनको टाइम मिलेगा उस दिन मैं बोल दूँगी और वो आराम से रख देंगे। और उससे ये नहीं है कि इससे पहले भी कई बार हमने उनका घर बनाया है, पर वो 4-5 महीने रहती हैं और फिर चली जाती हैं, पता नहीं कहाँ चली जाती हैं, ये मुझे भी आज तक समझ नहीं आया, है ना। तो जब तक उनका मन है तब तक वो रह लेंगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि एक ना उनका घर बनवाएं और उनको आराम से रहने दें अपने बच्चों के साथ, है ना, अच्छा लगता है ना। और अभी मैं इस वीडियो का यहाँ पर एंड करूँगी। मिलेंगे कल आपसे एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, ऐसे अच्छे वीडियो देखते रहिए, प्यारे प्यारे कमेंट करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।